स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आपकी अपनी कक्षा में। आज हम वाणी श्रृंखला द्वारा प्रकाशित पुस्तक हमारा समाज और पर्यावरण कक्षा 6 का अध्ययन करेंगे। आज हम पाठ 8 पढ़ेंगे। दक्कन एवं दक्षिण के राज्य, किंगडम्स ऑफ द डेक्कन एंड द साउथ। भूमिका, पहला है चालुक्य, कला एवं वास्तुकला, व्यापार। दूसरा है पल्लव, पल्लवों के शासनकाल की दशाएं, धर्म एवं मंदिरों की भूमिका, भक्ति आंदोलन, कला एवं वास्तुकला, पल्लवों का पतन। हर्ष की मृत्यु के पश्चात वर्धन साम्राज्य का पतन हो गया। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत राजनीतिक प्रभुत्व का केंद्र बनकर उभरा। मगध, जो लगभग हजारों वर्ष तक राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना रहा था, दक्कन तथा दक्षिण के समक्ष क्षीण पड़ गया। आगामी 2 शताब्दियों तक बदामी या वतापी के चालुक्य तथा कांची के पल्लव राजनीतिक क्षितिज पर छाए रहे। ये दोनों वंश परस्पर युद्धरत रहे। पहला शीर्षक है चालुक्य। 18वीं शताब्दी के मध्य तक दक्कन के भागों पर चालुक्यों ने तब तक शासन किया जब तक कि राष्ट्रकूटों ने उन्हें गद्दी से उतार नहीं दिया। चालुक्यों ने वतापी आधुनिक बदामी को अपनी राजधानी बनाया। यह आधुनिक कर्नाटक के बीजापुर जिले में है। चालुक्य का राज कृष्णा और तुंगभद्र नदी के बीच में रायचूर दोआब के चारों ओर केंद्रित था। चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। वह चालुक्य वंश का पहला महान शासक भी था। वह 550 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा तथा उसने 566 ईस्वी तक अर्थात 16 वर्षों तक शासन किया। बदामी लेखों के अनुसार उसने वतापी के किले की नींव रखी। इसके बाद उसने अश्वमेध यज्ञ किया और पृथ्वी वल्लभ की उपाधि से सम्मानित हुआ। पुलकेशिन द्वितीय पुलकेशिन प्रथम का पौत्र था। वह सबसे अधिक प्रसिद्ध चालुक्य शासक था। उसने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया। हम इसके बारे में उसके दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से जानते हैं। रविकीर्ति के अनुसार उसने पश्चिमी और पूर्वी दोनों तटों तक साहसिक यात्रा की। पुलकेशिन द्वितीय 610 से 642 ईस्वी राजा हर्ष का समकालिक था। अतः यह कहा गया है कि उसने हर्ष को हराया था। हर्ष नर्मदा तक अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सका, जो चालुक्य राजधानी की उत्तरी सीमा थी। चालुक्यों को भी कई दुश्मनों का सामना करना पड़ा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को भी हराया, लेकिन महेंद्र वर्मन के पुत्र नरसिम्हा वर्मन ने चालुक्यों को बहुत बुरी तरह हराया। उन्होंने चालुक्यों की राजधानी वितापी को भी नष्ट किया और पुलकेशिन द्वितीय को मार दिया। चालुक्यों ने पुलकेशिन के पुत्र विक्रमादित्य प्रथम के अधीन दोबारा अपना राज्य बनाया, जिसने 655 ईस्वी में पल्लवों को हराया और अपने पिता की हार का बदला लिया। 753 ईस्वी में चालुक्य शासकों का अंत हुआ, जब आखिरी राजा कीर्तिमान द्वितीय को राष्ट्रकूटों ने हराया।
प्रशासन। चीन यात्री हेसांग ने पुलकेशिन द्वितीय की शासन प्रणाली के बारे में वर्णन किया है। उसने राजा और जनता दोनों की प्रशंसा की है। उसने कहा, मिट्टी अच्छी और उपजाऊ है, जनता साधारण और ईमानदार है, वे अपने हितैषियों के लिए महान हैं, अपने शत्रुओं के लिए दयाहीन हैं, जनता पूरी सहिष्णुता से राजा की आज्ञा का पालन करती है, राजा हिंदू होकर भी दूसरे धर्मों के प्रति उदार थे। धर्म। यद्यपि पुलकेशिन द्वितीय शिव और विष्णु का उपासक था, फिर भी वह अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था। वह जैनियों को भी उदारपूर्वक दान देता था। कला एवं वास्तुकला। वातापी, ऐहोल तथा पट्टदकल में अनेक विष्णु तथा शिव मंदिर बनाए गए। इनमें अकेले पट्टदकल में ही 70 मंदिर हैं। इनमें पापनाथ तथा विरूपाक्ष मंदिर सबसे प्रसिद्ध हैं। वातापी में विष्णु का एक गुफा मंदिर भी हाल ही में खोजा गया है। मंदिरों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में बौद्ध मठ भी स्थापित किए गए। ऐहोल को भारतीय मंदिरों की स्थापत्य कला का पालना कहा गया है। यही नहीं, अजंता की गुफाओं के अधिकांश भित्ति चित्र भी चालुक्यों के शासनकाल में ही बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग खनिजों तथा पौधों से बनाए जाते थे। इनकी चमक आज भी बनी हुई है। अजंता के एक चित्र में पुलकेशिन द्वितीय को ईरानी राजदूत का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। अगला शीर्षक है व्यापार। वातापी में चालुक्य राजधानी एक संपन्न शहर था। चालुक्यों के दक्षिण पूर्व एशिया, ईरान और अरब में विभिन्न राज्यों से व्यापारिक संबंध थे। चालुक्यों का हिंदू धर्म में विश्वास था, लेकिन वे दूसरे धर्मों के प्रति भी दयालु थे। चालुक्य सम्राट के शासन में बड़ी संख्या में ईरानी जो जोरेस्टर के अनुयायी थे भारत आए। वे दक्कन के पश्चिम तट पर रहने लगे और वे पारसी कहलाए। उनका धर्म जोरोस्ट्रियन संसार के पुराने धर्मों में से एक था, जिनके संस्थापक जोरोस्टर तथा जराथुस्त्रा थे, जो प्राचीन ईरान के भविष्यवक्ता थे। ये लोग मंदिरों में आग की पूजा करते थे। उनकी पवित्र पुस्तक जेदोवेस्ता कहलाती है, जो कहती है कि अच्छे बुरे का फल हमेशा युद्ध पर आधारित होता है। अहूरमज़ादा अच्छे को प्रस्तुत करता है और अहीरमैन बुरे को प्रस्तुत करता है। यह अहूरमज़ादा है जो हमेशा आखिर में अहीरमैन पर विजय पाता है। अच्छी सोच, अच्छे शब्द और अच्छा व्यवहार इस धर्म का संदेश है। अगला शीर्षक 2 है पल्लव। पल्लव सातवाहन शासकों के अधीन छोटे अधिकारी थे। बप्पा देव ने इस वंश की स्थापना की। पल्लवों का उदय 6ठी शताब्दी में हुआ। उन्होंने चोल, चेर तथा पांड्यों को पराजित करके वर्तमान तमिलनाडु, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के कुछ भागों पर अपना अधिकार कर लिया। इनकी राजधानी कांची में थी। सिंह विष्णु 575 से 600 ईस्वी ने पल्लवों के इतिहास का नया अध्याय लिखा। उसने चोल, चेर और पांड्यों को ही नहीं वरन सिंहल द्वीप के शासक को भी हराकर संपूर्ण तमिल क्षेत्र पर अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर दी। ये चित्र है महाबलीपुरम का। महेंद्र वर्मन पल्लव का एक प्रसिद्ध शासक, जिसने 600 से 625 ईस्वी तक
शासन किया। एक विजेता होने के अतिरिक्त वह कला और साहित्य का प्रेमी था। उसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया ही नहीं वरन उसे मार भी दिया। महेंद्र वर्मन एक कलाकार, संगीतज्ञ और कवि था। वह एक महान निर्माणकर्ता भी था। उसने भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा के सम्मान में विभिन्न जगहों पर पहाड़ी काटकर असंख्य मंदिर बनवाए। मंदिरों का प्रयोग एक सामाजिक और सांस्कृतिक भीड़ के लिए होता था। सिंचाई के लिए उसने असंख्य तालाब और जलाशय बनवाए। नरसिम्हा वर्मन महेंद्र वर्मन का बेटा और उसका उत्तराधिकारी नरसिम्हा वर्मन पल्लव वंश का एक महान शासक था। उसने 625 से 645 ईस्वी तक शासन किया। उसके काल में पल्लव दक्षिण के सबसे शक्तिशाली शासक बने। नरसिम्हा वर्मन भी अपने पिता की तरह एक महान निर्माणकर्ता था। उसने महाबलीपुरम नामक कस्बे की स्थापना की। उसने राठा मंदिर बनवाया। ये सारे मंदिर अकेले पहाड़ में से काटकर बनाए गए हैं। महाबलीपुरम के मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है, जिससे सूर्य की पहली किरण अंदर रखी विष्णु की प्रतिमा पर पड़ती है। पल्लवों ने कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर भी बनवाया। दक्षिणी राज्यों में सभाएं। पल्लवों के लेखों से असंख्य सभाओं का जिक्र मिलता है, जिनमें एक सभा ब्राह्मण भूमि मालिकों की भी थी। ये सभा उप समिति के द्वारा कार्य करती थी, जो सिंचाई, खेती संबंधित कार्य, सड़क निर्माण और मंदिरों आदि की देखभाल करती थी। उर नामक गांव की सभा उन हिस्सों में पाई जाती थी जहां की भूमि के मालिक ब्राह्मण नहीं थे और नगर में व्यापारियों का एक संगठन था। यह उसी तरह था जैसे कि ये सभाएं अमीर, शक्तिशाली भूमि मालिकों और व्यापारियों के अधीन होती थी। पल्लवों के शासनकाल की दशाएं। पल्लव नरेशों ने विद्वानों और कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया। उन्होंने तमिल संस्कृति को उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया। महेंद्र वर्मन स्वयं एक कवि तथा नाटककार था। वह मूलतः जैन धर्म का अनुयायी था, जिसे अपार नामक तमिल संत ने शैव धर्म में प्रविष्ट कराया। पल्लवों के अधीन कांची संस्कृत तथा तमिल भाषा के अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र था। संस्कृत का महान कवि दंडिन इसी हिंदू काल में हुआ। अगला शीर्षक है धर्म एवं मंदिरों की भूमिका। इस काल के जनसाधारण हिंदू थे। वे शिव तथा विष्णु की उपासना करते थे। दक्षिण भारत के मंदिर धर्म के अतिरिक्त संस्कृति के भी महान केंद्र थे। यहाँ ब्राह्मण पुरोहित वैदिक शिक्षा प्रदान करते थे। मंदिरों में भजन गाए जाते थे, जिन्हें भक्ति संतों ने लोकप्रिय बना दिया था। नृत्य भी पूजा का अभिन्न अंग था। नृत्य की भारतनाट्यम शैली का उदय तथा विकास इन्हीं मंदिरों में हुआ। शूद्रों का मंदिर में प्रवेश निषिद्ध था तथा मंदिरों को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। अगला शीर्षक है भक्ति आंदोलन। यद्यपि पल्लव शासकों ने ब्राह्मणवाद को प्रश्रय दिया, तथापि कुछ संतों ने भक्ति पर बल दिया। अलवार संतों ने वैष्णववाद तथा नयनार संतों ने शैववाद पर बल दिया। वे स्थानीय तमिल भाषा में प्रचार करते थे। ब्राह्मण पुरोहित संस्कृत में मंत्रोच्चार करते थे, जो जनसाधारण की समझ से परे होता था।
यही कारण था कि दक्षिण में भक्तिवाद खूब लोकप्रिय हुआ। अगला शीर्षक है कला एवं वास्तुकला। पल्लव शासक कला तथा मूर्तिकला के संरक्षक थे। नरसिम्हवर्मन प्रथम ने चेन्नई के निकट मामल्लपुरम, जिसे हम महाबलीपुरम कहते हैं, में शिलाओं तथा चट्टानों को काटकर बनाए गए भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया, जिन्हें रथ मंदिर कहा जाता है। ये मंदिर रथ की आकृति के हैं। उसने त्रिची तथा पुडुकोट्टाई में गुफा मंदिर भी बनवाए। कांची में भी अनेक मंदिर बनवाए गए। इन मंदिरों के शिखर बहुत ऊंचे होते थे। कांची का कैलाशनाथ मंदिर अपनी सुंदर मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है तथा गुड़ीमल्लव का परशुरामेश्वर मंदिर विभिन्न शैलियों में निर्मित है। अगला शीर्षक है पल्लवों का पतन। पल्लव 9वीं शताब्दी ईस्वी के अंत तक शक्तिशाली रहे। वे एक नए चोला वंश के द्वारा सिंहासन से उतार दिए गए। पल्लव राज्य का 895 ईस्वी में उस समय अंत हो गया, जब अंतिम शासक को चोल वंश के शासक ने हराया और उन्होंने कांची पर कब्जा कर लिया। तो ये था आपका पाठ। अब हम पढ़ेंगे याद रखने योग्य बातें। पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश का संस्थापक था। उसकी राजधानी वातापी आधुनिक बादामी थी। पुलकेशिन द्वितीय पुलकेशिन प्रथम का पौत्र सबसे प्रसिद्ध चालुक्य शासक था, जिसने 32 वर्षों तक राज्य किया। चीनी यात्री वेनसांग ने चालुक्य राज्य का विस्तृत वर्णन किया है। पुलकेशिन द्वितीय शिव तथा विष्णु का उपासक था, किंतु अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु था। उसने अनेक मंदिर बनवाए। चालुक्यों ने कला तथा साहित्य को प्रोत्साहन दिया। उसके शासनकाल में अजंता की गुफाओं में चित्रकारी की गई। पल्लव वंश की स्थापना बप्पा देव ने की। महेंद्र वर्मन तथा उसका पुत्र नरसिम्ह वर्मन प्रसिद्ध पल्लव शासक हुए, जिन्होंने दीर्घ अवधि तक शासन किया। पल्लव वंश के लोग शिव और विष्णु की उपासना करते थे। आशा है आप सभी को पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दिया गया अभ्यास कार्य आप स्वयं करेंगे। फिर मिलते हैं नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।